अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम अरब दुनिया के एक खूबसूरत और मजबूत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ के शेख दौलत में दुबई के शेखों को अपना बच्चा समझते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कुदरती आयल पैदा करने वाला मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत करेंसी भी इसी मुल्क की है। ये लोग हर साल करोड़ों रुपया सिर्फ अपने घोड़ों और ऊंटों पर लगा देते हैं। दुनिया की 36वीं सबसे ऊंची इमारत भी इसी मुल्क में मौजूद है। ये लोग शादियां कैसे करते हैं, अरब औरतें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। कुवैत, जिसका ऑफिशियल नेम है दौलत अल कुवैत, इंग्लिश में इसे स्टेट ऑफ कुवैत कहा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत मजबूत तरीन जजीरा नुमा मुल्क है। कुवैत का शुमार दुनिया के छोटे तरीन ममालिकों में होता है। कुवैत का नाम अरबी लफ्ज़ कूत से निकला है, जिसका मानी है एक ऐसा किला जो समंदर के किनारे या पानी के किनारे बनाया गया हो। इस मुल्क को रियासती और इंतजामी अमूर के लिहाज से 6 सूबों में तकसीम किया गया है। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, जो मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क का सकाफती, सियासी और इक्तिसादी मरकज भी है। इस शहर में मुल्क के तमाम सरकारी दफातर, कारपोरेशंस और बैंकों के हेड क्वार्टर्स मौजूद हैं। ये शहर इस कुर्रा अर्ज पर अपने दर्जा हरारत की वजह से गर्म तरीन शहर शुमार होता है। इस शहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस शहर में दुनिया का 36वां सबसे ऊंचा टावर भी मौजूद है, जिसे अल हमरा टावर कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 413 मीटर यानी 1355 फुट है। इस बिल्डिंग को 2005 में शुरू किया गया और 2011 में मुकम्मल कर दिया गया। इस टावर पर टोटल $500 मिलियन की कॉस्ट आई। इसके टोटल 85 फ्लोर हैं और 43 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया है। कुवैत सिटी का कुल रकबा 860 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 30 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। मुल्क की 70% आबादी सिर्फ इसी शहर में मुकीम है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 152वां बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें इन ममालिकों से मिलती हैं। इसके जनूब में सऊदी अरब, शुमाल में इराक और शुमाल मगरिब में खलीज फारस से इसकी साहिली समुद्री पट्टी लगती है। कुवैत की कौमी ज़ुबान अरबी है। इसके बाद तमाम कौमी और गैर कौमी अदारों में इंग्लिश ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, मलयालम, मराठी, तुर्किश, आज़री, श्रीलंकन, नेपाली, फ़ारसी और इनके अलावा 20 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। कुवैत में हर साल 50 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हज़रात आते हैं, जो मुल्क की माशियत का बहुत बड़ा सहारा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में 100 के करीब मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं। कुवैत का अपना ज़मीनी साफ पीने वाला पानी नहीं है। ये मुल्क समंदर के पानी को रिसाइकिल करके पीने के काबिल और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी के काबिल बनाता है। ज़मीनी पानी ना होने के बावजूद मुल्क में आज तक पीने के पानी का बहरान नहीं हुआ। कुवैत में बादशाही निज़ाम कायम है। 1962 के आइन के मुताबिक मुल्क में शेख मुबारक अल सालम अल सबाह की आल की बादशाहत होगी। मुल्क का बादशाह मुल्क के तमाम बड़े बड़े इख्तियारात को अपने हाथ में रखता है, जैसे कि वजीर को तब्दील करना, मुल्क की तरक्की के बड़े बड़े फैसले करना, वजीर आज़म का इंतखाब करना वगैरह। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह हैं, जो 27 सितंबर 1940 को पैदा हुए। ये आज़ाद कुवैत के 15वें अमीर हैं। इनकी 2 शादियां और 12 बच्चे हैं, जिनमें 5 लड़के और 7 लड़कियां हैं। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सबाह अल सालम अल सबाह हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर अहमद अल सादून हैं। कुवैत ने 1961 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। कुवैती अपना आज़ादी डे बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। मुल्क में आतिशबाजी होती है,
لوگ اپنی گاڑیوں پر فیملیز کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں اور خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی مٹھائیاں اور کھانے بھی بانٹے جاتے ہیں۔ کویتی شیخ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپنا شیئر بھی رکھتے ہیں، جن میں فورڈ، ہونڈا، مرسیڈیز، انٹرنیشنل شاپنگ مالز اور مختلف قسم کی پیٹرولیم کمپنیاں شامل ہیں۔ کویت تیل کی دریافت سے پہلے کشتی رانی بنایا کرتا تھا اور فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ یہاں کی یہ صنعت آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کی بنائی گئی کشتیاں انتہائی مضبوط اور مشہور ہیں۔ کویتی لوگ بھی سمندر سے قیمتی موتی نکالتے تھے، پھر ان کو فروخت کیا کرتے تھے۔ موتیوں کے وپاری تواشین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ محترم ناظرین، کویت میں عربی لوگ کل آبادی کا صرف 35% ہیں، جو ملک کے خالص وطنی لوگ ہیں۔ 25% مصری، سوری، اردنی، فلسطینی، 45% پاکستانی، انڈین، بنگالی، فلپائنی، 3% افریقی اور باقی 2% انگلش اور یورپی لوگ آباد ہیں۔ کویت کی سرزمین پر پیدا ہونے والے دنیا کے ہر دل عزیز شخصیت کویت یونیورسٹی المدینہ سے تعلیم حاصل کرنے والے اور گرینڈ ماسک آف کویت کے امام مشاری رشید العفاسی ہیں۔ ان کو عرب کی خوبصورت ترین آواز کا آسکر بھی دیا گیا۔ ان کی تلاوت کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر سرچ کیا جاتا ہے۔ ان کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کانوں میں رس گھولتی ہے اور سینہ منور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسلام کے عظیم انسان کو صحت والی زندگی عطا فرمائیں، آمین۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کویت کا قومی مذہب اسلام ہے، جو کل آبادی کا 76.6% ہے۔ 17.3% کرسچن اور باقی 6% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کویت کی کل آبادی 42,94,621 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 137واں ملک ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 200.2 لوگ آباد ہیں۔ ملک میں جو جس طرح رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ ہر شہری کو آزادی حاصل ہے، لیکن قانون کی خلاف ورزی کیے بغیر۔ ہر عرب ملک کی طرح کویت کی بھی اپنی ثقافت ہے، جو دوسرے عربوں سے ملتی جلتی ہے۔ بے شک یہ ایک فاسٹ اور جدید ملک ہے، لیکن لوگ اپنی ثقافت اور پرانی روایتوں کو نہیں بھولتے۔ مرد حضرات کندورا پہنتے ہیں، سر پر رومال اور گاترا رکھتے ہیں اور نیچے کھلی عربی چپلیں پہنتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں نیچے قالین بچھا ہوتا ہے۔ مجلس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ نرم صوفہ گدیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آرام سے بیٹھا جا سکے۔ مجلسوں میں عربی قہوہ دونوں موجود ہوتے ہیں، ساتھ میں کھجوریں اور خشک میوہ جات سال کے 12 مہینے 365 دن موجود ہوتے ہیں، جو آنے والے مہمانوں کو سرو کیے جاتے ہیں۔ کویت یونیورسٹی کویت کی واحد یونیورسٹی ہے جو 1966 میں قائم کی گئی۔ کویت کی سب سے لمبی زمینی سرحد عراق کے ساتھ 254 کلومیٹر لگتی ہے۔ 500 کلومیٹر ساحل سمندر بھی لگتا ہے۔ طویل ساحل ہونے کی وجہ سے ہر سال طوفانی بارشوں کا شدید خدشہ رہتا ہے۔ محترم ناظرین، کویت کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ کویتی لوگ کریز کی حد تک فٹ بال پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹوں کی ریس اور گھوڑوں کی ریس بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ کویتی شیخ اتنے امیر ہیں کہ ہر سال یہ صرف اپنے اونٹوں اور گھوڑوں پر لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اونٹوں کی ریس کے دوران بہت بڑے بڑے جوئے لگائے جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ، انویسٹرز اور جوا باز یہاں شرکت کرتے ہیں۔ کویت میں چلنے والی کرنسی کویتی دینار ہے۔ ایک دینار پاکستانی 907.28 روپوں کے برابر اور انڈین 269.32 روپوں کے برابر ہے۔ 2023 کے مطابق کویت کا سالانہ جی ڈی پی 256.593 بلین ڈالرز ہیں اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 51,764 ڈالرز ہیں، جو پاکستانی 1,44,58,425 روپوں کے برابر اور انڈین 42,99,462 روپوں کے برابر ہے۔ مضبوط معیشت کے لحاظ سے دنیا کے 65ویں اور مضبوط فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے 30ویں نمبر پر آتا ہے۔ کویت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے۔ فروری 1938 میں پہلی بار تیل برکان کی ریتلی زمین میں دریافت کیا گیا۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا خطہ ہے جہاں قدرتی تیل کی وافر مقدار موجود ہے۔ پیٹرول کے بعد قدرتی گیس ملکی معیشت کو بہت مضبوط بناتی ہے۔ کویت کا قومی جانور اونٹ ہے اور قومی پرندہ والکن ہے۔ کویت میں لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی ملکیت کے باز شوق سے پالتے ہیں اور پھر ان سے شکار کرواتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے سے لے کر ڈاکٹرز تک مہیا کیے جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ان کو لے جانے کے لیے اسپیشل فلائٹس کا انتظام کیا جاتا ہے۔
कुवैत हर साल 60 अरब डॉलर्स का ऑयल और फर्टिलाइजर दुनिया को फरोख्त करता है और 35 अरब डॉलर्स की एशिया दुनिया से खरीदता भी है। कुवैत में मछली का कारोबार बहुत ज्यादा है। कुवैत अपनी मछली हमसाए ममालिकों में भी एक्सपोर्ट करता है। मोहतरम नाज़रीन, कुवैत में शादियां आज भी पुरानी अरब सकाफत और रस्म व रवाज को मद्देनजर रख कर की जाती हैं। इस्लाम की खूबसूरती नुमाया नजर आती है। शादियां खूब एहतमाम से की जाती हैं। या तो शादियां गवर्नमेंट की मजलिसों में की जाती हैं जिन्हें मैरिज हॉल कहा जाता है, या अपनी मार्कियां लगवाई जाती हैं। शादी में दोस्तों और तमाम रिश्तेदारों को विद फैमिलीज इनवाइट किया जाता है। दुल्हा अपने लिबास के ऊपर एक खास किस्म का कोट पहनता है जिसे तश्ताश्ताहू कहा जाता है। सर पर सफेद रुमाल और ऊपर गातरा रखते हैं। आने वाले अपने रवायती अंदाज में दूल्हे को गालों से गाले मिलाकर और नाक से नाक मिलाकर मिलते हैं और साथ ही माथे पर बोसा भी करते हैं। औरतें मुख्तलिफ किस्म का लिबास पहनती हैं, लेकिन अबाया का इस्तेमाल जरूर करती हैं। कुवैत की औरतें हों या मर्द हजरात, खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। दुल्हा शादी हाल पहुंचता है, सब लोग वेलकम करते हैं। मेहमानों को सबसे पहले कहवा और खजूरें पेश की जाती हैं। तमाम लोग हाथों में तलवार लिए अरब रक्स करते हैं। खानों में ऊंट की मंदी, बकरे की, गाय की मंदी और मछली की मंदी का एहतमाम होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की स्वीट डिशेस, कहवा, चाय और खजूरों का एहतमाम होता है। बड़े बड़े बर्तनों में मटन मदफून भी रखा जाता है जिसे ये लोग शहद डालकर खाते हैं। कुवैत में शादी के तमाम अखराजात दुल्हा उठाता है। लड़की की एक मखसूस रकम लड़की को दी जाती है जो चंद हजार दिनार होती है। लड़की चाहे इसे अपने पास रख ले या अपने माँ बाप को दे दे। कुवैत में एक से ज्यादा शादियां करना आम सी बात है। निकाह के बाद लड़का दुल्हन को लेकर अलहदा बनाए हुए घर में ले आता है। मोहतरम नाज़रीन, कुवैत में शराब बनाने और बेचने पर पाबंदी आयद है। या तो गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर मुकम्मल लाइसेंस होल्डर हों तब बेच सकते हैं, वगरना नहीं। यहाँ भी बहुत से नाइट क्लब्स मौजूद हैं जो मुल्की और गैर मुल्की लोगों का पसंदीदा मरकज रहते हैं। कुवैत में बेली डांस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मुल्क में रोड्स का वसी निज़ाम मौजूद है। रोड्स पर स्पीड लिमिट है। कुवैत में टोटल 7 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन 4 एयरपोर्ट्स पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क की कौमी एयरलाइन कुवैत एयरवेज है। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। कुवैत में औरतें मर्दों की निस्बत कम है। लोगों की औसत उम्र 78 साल है। लोग देसी खाने ज्यादा खाते हैं। कुवैती औरतों को काम करने की, गाड़ी चलाने की और आज़ादाना घूमने की मुकम्मल इजाज़त है। कुवैत टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। कुवैत का कॉलिंग कोड +965 है और इंटरनेट डोमेन नेम .kw है। कुवैत में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ खाने और रिहाइश महंगी हैं। अरबी लोग मंदी, हरीसा, मछली, ऊँट का गोश्त, शहद और सी फूड बहुत शौक से खाते हैं। कुवैत ने एक अरसा दराज से पाकिस्तान और इसके अलावा बहुत से मुल्कों के वीज़े बंद किए हुए हैं। जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं, बस वही लोग वीज़ा रिन्यू करके अपने मुल्कों को आ सकते हैं और वापस जा भी सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी कुवैत के ऊपर एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मुहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।